कि हमसे कोई गलती हो गई। अब वो गलतियां क्या हो सकती है? गलतियां हो सकती है रिलेशनशिप से रिलेटेड। ये तो बहुत ज्यादा हो रही है आजकल गलतियां। फेसबुक से गलतियों की शुरुआत होती है, फिर पता नहीं गलतियां कहाँ की कहाँ पहुंच जाती हैं, है ना। अब वो रिलेशनशिप खत्म हो गई, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है। ऐसे ही होता है ना कि मैंने ये कैसे कर दिया, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूं, मैं कितनी बेवकूफ हूं। ऐसी ऐसी चीजें आती है माइंड में। हाँ, कि मैं तो समझ नहीं पाती हूँ चीजों को। नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि समझ एक दिन में डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। कोई माँ के पेट से समझदार नहीं निकलता है, राइट। जब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे और उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखोगे, तभी तो आपको समझदार कहेंगे। जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है। विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स एंड योर पावर ऑफ ओवरकमिंग इट। इसको ध्यान से समझ लो। तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, उसको पहले तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है गड़बड़ हुई है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि कहीं मैंने कमिट करने में जल्दीबाजी तो नहीं कर दी थी इस रिलेशनशिप में। मे बी कि 4 दिन की रिलेशनशिप थी और मैंने फटाफट से डिसीजन ले लिया। तो इससे आपने क्या सीखा कि अब जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है लाइफ में, स्पेशली बड़े डिसीजंस तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। कौन सा कपड़ा खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, ये तो आप जल्दी में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-20 रुपए महंगा भी खरीद लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम क्या है, वहां पर पूरा टाइम लगाते हैं। 10 दुकानों में जाएंगे, ट्राई करेंगे, 100 रुपए के पीछे पता नहीं कितनी किचकिच करेंगे। 100 रुपए भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 20-20 रुपए के पीछे कितनी किचकिच करेंगे। और लाइफ के जो बड़े डिसीजन है वो कैसे लेते हैं हम? बहुत सारे लोग तो लेते ही नहीं है, उनके लिए वो डिसीजन कोई और ले लेते हैं। करियर का डिसीजन, रिलेशनशिप्स का डिसीजन, ये वो लेते हैं तो जल्दी में ले लेते हैं। होता है ना। स्पेशली हमारे इंडिया में बड़ा चलता है, जिसको अरेंज मैरिज बोलते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज, इट इज अ वेरी 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 क्या कहूँ, वेरी नो कमेंट्स। तो जो भी है, अरेंज मैरिज में क्या गड़बड़ मुझे लगती है, मुझे जो जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो मुझे गड़बड़ लगती है वो क्या है कि लड़का लड़की मिले और दोनों तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया। अरे बहुत बढ़िया है, अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तू हाँ कर दे। और उसने हाँ कर दी, ठीक है बढ़िया है, मतलब कि घर वाले जो है उनको बढ़िया लग रहा है या लग रही है। आप तो थोड़ा तो टाइम लगाओ। एक घर खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं। यहाँ कुछ खरीद नहीं रहे हो माना, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन है अपनी लाइफ का। इनफैक्ट सबसे बड़ा डिसीजन है। गाड़ी गलत ले ली तो उसका सोल्यूशन है, कबाड़ी को दे सकते हो। ये पति को किसको कबाड़ी में दोगे? जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, इसको पकड़ के रखो। दिस इज कॉल्ड विजडम। ये मैं कहां से बोल रहा हूं? शायद अगर आज से आप 20 साल पहले मेरे से सब बातें करते तो मैं नहीं बोल सकता था ये सब। मैं क्या कहता, अरे करो 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 और पीने मान करा, लगा 2 बियर लगा, ये करो, बाइक ना लिटा के मोड़ेंगे। मैंने सारे काम करे हैं, ऐसा नहीं करे हैं, लिटाएंगे और कई बार खुद भी लेट गया। और पीछे वाला कहता है यार मैंने क्या गलती करी, तो मुझे ऐसे ही ठोकता रहता है। आप समझ रहे हो? तो ये सब काम मैंने करे हैं, तो वो करके मैं अब आपको बोल रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा मत करो, मैं कह रहा हूं समझ लो कि करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा। और कर भी दिया तो उसे सीख लो, ग्रो आउट ऑफ इट। मैं ये नहीं कह रहा गलतियां मत करो। अरे मैंने खुद बहुत गलतियां करी है, तो मैं आपको कैसे बोलूं कि गलतियां मत करो? गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम इट। सही काम करो लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ दिया। समझ गए? कि मैंने ये सही काम कर लिया, मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए, व्हाटएवर, आपने टॉप कर दिया कहीं पर। तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ इट। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? एक और एग्जांपल देता हूं। अभी जो मैंने आपको रिलेशनशिप्स का एग्जांपल दिया कि अगर आप एक लड़की हो, आप किसी को प्यार करते हो, उसके लिए मना कर दिया आपके घर वालों ने शादी करने के लिए, और जबरदस्ती आपकी कहीं पर और शादी करा दी। आपने अपने पेरेंट्स से बस इतना पूछा कि आप गारंटी लेते हो कि ये जो लड़का है वो सही निकलने वाला है, लिख के दो। तो उसके पापा ने लिख करके उसको गारंटी दे दी और उस लड़की की शादी हुई। पेरेंट्स खुश, जो चाहते थे वो हो गया। 1 दिन निकले, 2 दिन निकले, 3 दिन, 4 दिन। क्या लगता है टेम्पररी बेसिस पे तो बड़ा अच्छा लग रहा है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग रन में पेरेंट्स के लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा है। अब हमको ये देखना है क्यों बुरा है। क्योंकि उस लड़की के हाथ में पावर आ गई, वो जब चाहे जो चाहे कर सकती है, क्योंकि उसके पास में राइटिंग में एक गारंटी का वो लिखा हुआ है।
गारंटी सर्टिफिकेट है भैया, लड़का जो आया है वो गारंटी से आया है, घर वालों ने गारंटी ली है, तभी तो उसने शादी करी, नहीं तो क्यों करती। और ये मैं आइडिया भी दे रहा हूं आप लोगों को कि हाँ, सिंपल आइडिया है कि जिनके पेरेंट्स ज्यादा फोर्स करें उनको बोलो राइटिंग में दो, स्टैम्प पेपर पे लिख के दो, साइन करो, बाद में बहुत काम आएगा आपके। मैं बताता हूं कैसे। अब उस लड़की के हाथ में देखो कितनी पावर है, और पेरेंट्स जो है वो कितने हेल्पलेस है। उस लड़की को फोन घुमाना है अपने घर में, 4 दिन हो गए शादी को, फोन घुमाया, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। अरे प्रॉब्लम आनी है। कोई ऐसा है यहाँ पे जिसकी शादी हुई और आज तक कोई प्रॉब्लम ना आई हो? कोई ऐसा है जिसकी शादी हुई हो और आज तक हजारों प्रॉब्लम ना आई हो? एक भी नहीं है। यानी कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तब ये लड़की क्या करेगी? इसके पास में गारंटी कार्ड है, प्रोडक्ट खराब हो जाए तो क्या करोगे? सीधा फोन घुमाओ कंपनी में। चार दिन बाद उसने घर पे फोन घुमा दिया। हेलो मम्मी। हाँ बेटा क्या हो गया? जरा पापा को फोन देना। इसलिए गारंटी पापा ने दिया, पापा से बात करनी। हाँ पापा क्या हो बेटा, सब ठीक तो है ना? अरे क्या खाक ठीक है? ये कैसा लड़का चुना है आपने मेरे लिए? क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों है? सब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक है, मैं क्या बताऊं, मेरे को तो बताने में भी शर्म आ रही है। क्या हुआ बेटा? पापा कल रात को क्या हुआ कल रात को? क्या हुआ कल रात को? उसने कुछ गलत तो नहीं किया? अरे गलत क्या, सारी हदें पार कर दी। क्या बोल रही है? मुझे पता बेटा, मैं देखूंगा, मेरा प्रोडक्ट है, मैंने गारंटी ली है, मैं देखूंगा, तू टेंशन मत ले। क्या हुआ बेटा, क्या बात हुई? पापा कल रात को मैं जब अपने कमरे में गई, वो नाइटी पहन करके जो मम्मी ने मुझे दिलाई थी, तो उसने पता है क्या कहा? क्या कहा बेटा? उसने कहा कि तुम इसमें डार्लिंग थोड़ी सी मोटी लग रही हो। आज तक आपने और मम्मी ने मुझे कभी मोटी नहीं बोला। ये कौन होता है मुझे मोटी बोलने वाला? मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, मैं इसको कोर्ट तक लेकर के जाऊंगी। अच्छा खासा मैं आपको कह रही थी, एक बार नहीं मैंने आपको 10 बार कहा कि करा दो मेरी शादी संदीप महेश्वरी से। लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन बेटा संदीप महेश्वरी तो पहले से शादीशुदा है ना, उसके तो बच्चे भी हैं। अरे तो क्या एक ही संदीप महेश्वरी है क्या इस दुनिया में? और पापा मम्मी बेचारे टेंशन में। हाँ बेटा मैं कल शाम को आता हूँ फ्लाइट पकड़ करके। कल शाम को नहीं, आपको कल सुबह यहाँ पर आना है और इससे बात करनी है कि आज के बाद अगर मेरे साथ में ऐसी बदतमीजी करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो। क्या करेंगे माँ बाप? तो हुआ क्या? पहले बच्चों की डोर माँ बाप के हाथ में थी, अब इन माँ बाप की डोर उस बच्चे के हाथ में है, क्योंकि ये बच्चा बड़ा हो ही नहीं पाया। अपने दम पर डिसाइड किया होता कि मुझे ये करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती। और मैं ये सब बातें सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, एज अ पेरेंट मैं अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इन सारी बातों को प्रैक्टिस कर रहा हूं। डू यू गाइस वांट टू नो कि भाई प्यार और अटैचमेंट में क्या फर्क है? जिसको हम प्यार बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों से बड़ा प्यार है, एक्चुअल में वो प्यार है। प्यार क्या होता है और अटैचमेंट क्या होती है? अटैचमेंट मतलब क्या कि मैं उस बच्चे की माँ हूं तो मुझे उसको खिलाते रहना है। उसका पेट भर गया है लेकिन जबरदस्ती उसको और खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बच्चे के लिए अच्छा है। क्या ये अच्छा है? नहीं। अभी से अगर हमने उसको ओवर ईटिंग की आदत डाल दी तो आगे जाकर के वो जिंदगी भर रोता ही रहेगा। फंस गया ना वो बेचारा। आदत तो बढ़ गई कि जितनी भूख है उससे ज्यादा भी खा लो तो चलता है, टेस्ट के लिए भी खा लो तो चलता है, मम्मा ने टेस्टी बनाया तो चलता है, खा लो। फंस गए ना। अटैचमेंट में क्या होता है कि हम हमेशा वो करना चाहते हैं उसके साथ में जो हमें सही लगता है, जो हमें अच्छा लगता है। बल्कि सही तक भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। सही में और अच्छे में बड़ा फर्क है। हमें करने में अच्छा लगता है, अच्छा मतलब हमको मजा आता है वो करके। अच्छा लगता है कि बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे खिलौना चाहिए, तो बच्चे को रोते हुए देख करके हमको बुरा लगता है ना। तो हम क्या कहते हैं, चल तूने 2 खिलौने ले लिए, तीसरा भी ले ले। तो बच्चा हंसने लग गया, हम खुश हो गए। इसमें अच्छा लगा, लेकिन क्या ये उस बच्चे के लिए सही है? ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं। एक्चुअल में क्या करना चाहिए वहां पर कि ये देखना है कि उस बच्चे के लिए क्या सही है। क्या सही है कि उसको ये समझ आए कि अगर हम किसी टॉय शॉप में जाएंगे आज या कभी भी, एक टॉय मतलब एक टॉय,
तो क्या होगा, उसको ये समझ आ जाएगा कि मेरे रोने से, चीखने से, चिल्लाने से मेरी बात नहीं मानी जाती है, ये उस बच्चे के लिए सही है। लेकिन इसके लिए हमको क्या चाहिए, बड़ा पेशेंस चाहिए। तो प्यार हमको पेशेंस देता है, अटैचमेंट हमको इम्पेशेंट बनाता है। बच्चे की किसी से लड़ाई हुई, उसने आकर के कुछ भी बोला, आपको पता नहीं है कि गलती आपके बच्चे की है या सामने वाले की है, पहुंच गए लड़ने के लिए, तो आप क्या बन गए, इम्पेशेंट बन गए। किसकी वजह से, जिसको आप प्यार कह रहे हो वो अटैचमेंट है। प्यार अगर होगा तो आप क्या करोगे, बड़े पेशेंस में, आराम से, पहले तो पूरी सिचुएशन को समझोगे, यानी जो हो रहा है उसको समझोगे, ये नहीं जो अंदर आपके हो रहा है वो सुन करके रिएक्शंस ट्रिगर हो रहे हैं और रिएक्ट कर जाओगे। तो यू विल नॉट रिएक्ट, यू विल रिस्पॉन्ड। ये हम कब कर सकते हैं, जब हम एक्चुअल में उस बच्चे से प्यार करते हैं। हम कहते हैं कि हम उस बच्चे से प्यार करते हैं, एक्चुअल में हम अपने आप से प्यार करते हैं, क्योंकि बच्चे को गले लगा के बड़ा मजा आता है, बड़ी कमाल की फीलिंग होती है। तो आपको लग रहा है कि मैं उस बच्चे से प्यार कर रहा हूं, हो सकता है बच्चा इरिटेट हो रहा हो, कभी नोट किया है? दोनों में फर्क समझ आया, अटैचमेंट और प्यार। अटैचमेंट क्या है, उस बच्चे को पकड़ा, उसके बाल पूरे गुचड़ पुचड़ कर दिए, उसको पकड़ रहे हैं, पप्पिया पप्पिया कर रहे हैं। बच्चा, आपको कोई ऐसा करे कैसा लगेगा? होते हैं ना कुछ ऐसे बड़े बूढ़े होते हैं ना, स्पेशली मैंने कुछ बुढ़ियों को देखा। यार बेटा, वो बेचारी पार्लर में 4 घंटे लगा के अपने बाल सेट करा के आई है, बेटा आए मेरी बच्ची, मैं जल्लाद क्या कर रही है। यही बच्चों की हालत होती है। पकड़ में आया ना फर्क, ये अटैचमेंट है, ये प्यार व्यार नहीं है। प्यार मतलब क्या है, उस बच्चे को कैसा फील हो रहा है। अगर आपको एक्चुअल में उस बच्चे से प्यार है तो आप हमेशा वो करोगे, नंबर 1 जिसमें उसकी खुशी है, नंबर 2 जो उसके लिए सही है। और अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा तो आप वो करोगे जो सही है। खुशी उसकी गलत चीजों में भी हो सकती है।